हेलो फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एनके सिन्हा। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें। साथ ही अपने बहुमूल्य कमेंट से भी हमें अवगत करवाएं। इस एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो पहचान होते हैं, अर्थात ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में या, ई, ए, ऐ लगे रहें या फिर ताथा, तिथि, तेथे लगे रहें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्य होते हैं। आप इन्हें इन उदाहरणों से समझें। मैं बाजार गया, इस वाक्य के अंत में या लगा हुआ है। वे लोग यहां आए, इस वाक्य के अंत में ऐ लगा हुआ है। तुमने मुझे पत्र लिखा, इस वाक्य के अंत में या का उच्चारण हो रहा है। सीता स्कूल गई, इस वाक्य के अंत में ई जुड़ा हुआ है। राम गाना गाता था, इस वाक्य के अंत में ताथा लगा हुआ है। सभी छात्र वहां जाते थे, इस वाक्य के अंत में भी तेथे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, कोई भी हिंदी वाक्य आप याद रखें जिनके अंत में या, ई, ए, ऐ या ताथा, तिथि, तेथे लगा रहे, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। आइए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाए इसे सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजी के कोई भी सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, प्लूरल नंबर ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर रहे, इन सभी के साथ सिंपल सेंटेंस में भेटू का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आप भेटू रखें और फिर ऑब्जेक्ट जोड़ दें। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट या डिडंट फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन आता है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिडंट के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन, या आप डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन साइन का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप याद रखें, केवल सिंपल सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनमें कि डिड का प्रयोग किया जाएगा, तो इन तीनों सेंटेंस के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। आइए इन्हें हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं बाजार गया, इस वाक्य के अंत में या है। तो सिंपल सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के साथ भेटू का प्रयोग करेंगे और इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद होगा आई वेंट टू मार्केट। जाना का V1 होता है, गो और भेटू वेंट और V3 गॉन। फ्रेंड्स, आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो वर्ब फॉर्म के बारे में, यानी V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में, तो आप वर्ब फॉर्म से जुड़े हमारे एपिसोड नंबर 19 को एक बार जरूर रिवाइज कर लें। नेगेटिव सेंटेंस में मैं बाजार नहीं गया, इसे हम लोग लिखेंगे आई डिडंट गो टू मार्केट, या इसे हम लिख सकते हैं आई डिड नॉट गो टू मार्केट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, डिड आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार गया। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिडंट आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं गया। या आप इसे लिख सकते हैं डिड आई नॉट गो टू मार्केट। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, राम गाना गाता था, इस वाक्य के अंत में ताथा जुड़ा हुआ है। यानी ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के हुए, इसमें हम लोग भेटू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ। तो इसका सिंपल सेंटेंस होगा राम सेंग ए सॉन्ग। सेंग भेटू है सिंग का,
नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे राम डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, राम गाना नहीं गाता था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, डिड राम सिंग ए सॉन्ग, क्या राम गाना गाता था। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिडंट राम सिंग ए सॉन्ग, क्या राम गाना नहीं गाता था। या हम इसे लिख सकते हैं डिड राम नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या राम गाना नहीं गाता था। एग्जाम्पल 3 में देखिए, सभी छात्र सिनेमा देखने गए। इस वाक्य के अंत में यह जुड़ा हुआ है, तो इसका सिंपल सेंटेंस होगा ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू सी सिनेमा। नेगेटिव सेंटेंस होगा ऑल द स्टूडेंट्स डिडंट गो टू सी सिनेमा। या हम इसे लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू सी सिनेमा, सभी छात्र सिनेमा देखने नहीं गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा डिड ऑल द स्टूडेंट्स गो टू सी सिनेमा, क्या सभी छात्र सिनेमा देखने गए। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा डिडंट ऑल द स्टूडेंट्स गो टू सी सिनेमा, क्या सभी छात्र सिनेमा देखने नहीं गए। या फिर हम इसे लिख सकते हैं डिड ऑल द स्टूडेंट्स नॉट गो टू सी सिनेमा। फ्रेंड्स, आशा करता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है, आप इसके फॉर्मूले और तरीके को समझ गए होंगे और आप इसके हर एक प्रकार के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ढेर सारे छोटे छोटे वाक्यों को बनाने का अभ्यास जरूर करें। आशा करता हूं इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह भाग आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें, लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद कि आपने मेरे इस एपिसोड को देखा।